नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। फटी जींस के विवादित बयान पर दो अप्रैल से ऐतिहासिक झंडा मेला का आयोजन। हरिद्वार कुंभ को लेकर आईजी गुंजियाल के बयान से बनी भ्रम की स्थिति, कहा कोविड रिपोर्ट जरूरी। उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए 1 अप्रैल से खुलेगा गंगोत्री नेशनल पार्क। स्थानीय पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से पार्क में मिलेगी अनुमति। महाकुंभ में उत्तराखंड की तैयारियां शुरू। प्रेमनगर आश्रम में स्थापित हुई भगवान की बद्रीनाथ की प्रतिमा और भगवान हनुमान की धर्म ध्वजा। हरिद्वार कुंभ में आरएसएस के 1000 स्वयंसेवक संभालेंगे ट्रैफिक व्यवस्था। पुलिस अधिकारी देंगे विशेष प्रशिक्षण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला में छात्र छात्राओं के 7 दिवसीय एनएसएस शिविर में बौद्धिक सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष राजकुमार, मंत्री अरुण कुमार सूद ने पहुंचकर एनएसएस के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा नेता और पूर्व ग्राम प्रधान नंदन सिंह नेदी, जीएस कंडारी बहुगुणा ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय में बच्चे तो बहुत है, लेकिन स्वयंसेवी बनकर एनएसएस का हिस्सा बनना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। शादियाँ फिर कहाँ से आएगी जब पीछे है? जिलाधिकारी महोदय ने हमारी रैली को संबोधित किया और आज हम शादियाँ फिर कहाँ से आएगी जब पीछे है? जिलाधिकारी महोदय ने हमारी रैली को संबोधित किया और आज हम ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ शुरुआत होती है वो पहले ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए। तो आज जो जितने भी हमारे गुरु लोग हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं, हमारे माननीय प्रबंधक जी नोटियाल जी हैं, और मुझे पूर्ण आशा है ये जो अपना संदेश देंगे बच्चों में, ये प्रेरणा होगी और आगे जाके बच्चे सफल होंगे इससे और अपने प्रदेश की और राष्ट्र की सेवा करेंगे। आगे बढ़ेंगे और उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से खुलेगा गंगोत्री नेशनल पार्क। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 1 अप्रैल से गंगोत्री नेशनल पार्क को खोला जाएगा। पर्यटकों के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क को खोला जा रहा है। रोमांच के शौकीन पर्यटक और पर्वतारोही कर सकते हैं प्रवेश। एजेंसियों के माध्यम से जाने की मिलेगी अनुमति। उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 1 अप्रैल से गंगोत्री नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। तमाम पर्यटक पर्वतारोही यहां पर प्रवेश ले सकते हैं और ये प्रवेश एजेंसियों के माध्यम से पर्यटकों को दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। समाज में फैल रही कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों के साथ ही साथ नशे से युवाओं को दूर रहने के लिए स्कूली बच्चों ने जन जागरूकता रैली निकाली। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक, ग्राम भ्रमण, विद्यालय रख रखाव एवं स्वच्छता के लिए नुक्कड़ नाटक किए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर भंडारी ने अतिथियों का धन्यवाद करते हुए विशिष्ट कार्य करने वाले स्वयं सेवकों को पुरस्कृत भी किया।
यूपी से लगे सुरई वन क्षेत्र में यूपी सिंचाई विभाग के ठेकेदार तटबंध निर्माण के नाम पर मिट्टी परमिशन के नाम पर अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। मिट्टी खनन के चलते वन क्षेत्र में हो रहे गहरे गड्ढे बरसात में जल भराव होने के चलते जंगली जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं। वहीं सुरई रेंज में वन विभाग के अधिकारी मामले की जानकारी न होने पर अब जांच की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया के तहत इस वर्ष भी उनके मरम्मत कार्य किया जा चुका है। इसके अलावा इसके एवज में उनके द्वारा हमें लिखित रूप से सूचित भी किया गया है वहाँ के जो सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारी हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि सुरई वन क्षेत्र से ऐसी मिट्टी का ढलान है, ऐसे तो मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि है तो इसकी मैं पूरी जांच कराऊंगा और यदि वो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के नवनियुक्त नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सूरमा भोपाली वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हरीश रावत के पास सरकार की बुराई करने के अलावा और कोई काम तो है नहीं, ना ही इसके सिवाय उनसे कोई उम्मीद की जा सकती है। बंशीधर भगत ने कहा कि भले ही हमारे पास मात्र 9-10 माह का समय बचा है, फिर भी सरकार प्रदेश को हर मोर्चे पर विकास की अग्रणी पंक्ति में खड़ा करके दिखाई। हरीश रावत जी से और उम्मीद क्या करेंगे हम? क्या वो ये कहेंगे बहुत बढ़िया काम करा भारतीय जनता पार्टी ने? कभी नहीं कही। उनको ड्यूटी दे रखी है जगह जगह हमारे पुतले को हमारी बुराई करो, जो तुमसे बनता है वो करो, ये उनका काम ही है, तो उनको सौंप रखा करना चाहिए। और अगली खबर बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक की ईंट से प्रहार करके हत्या कर दी गई। लहूलुहान अवस्था में युवक का शव पड़ा हुआ मिला। शव के पास से शराब की खाली बोतलें भी बरामद की गई। बता दें कि मृतक के परिजनों ने विवाहित युवक की प्रेमिका के परिजनों पर रंजिशन हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुटी हुई है। क्या मामला है? पूरा मामला लड़का लड़की का मामला था। वो उनकी शादी हो गई, वो उसने अपनी लड़की की कर दी शादी, हमने अपने लड़के की कर दी शादी। हमारे लड़के पर बेटा भी है। उसके बाद में वो धमकियां आती रहीं कि तुमने ऐसा करा, मैं जान संभाल दूँ, वो कर दूँगा। उसके बाद में ये काम कर दिया। तो किन लोगों ने कैसे हत्या की है? हत्या की है, खेत में ले आकर बुला के ले गए घर से ही। खनन के मामले में सुर्खियों में रहने वाले ऊधम सिंह नगर के प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन को लेकर सभी विभागों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। चाहे राजस्व विभाग हो या पुलिस विभाग, फॉरेस्ट विभाग हो या फिर खनन विभाग, सभी की मीटिंग बुलाई जा रही है। अवैध खनन कहीं ना हो पाए, अगर कहीं अवैध खनन हो रहा है तो उसकी चेकिंग कराई जाएगी और उसमें व्याप्त अधिकारियों के खिलाफ जांच भी करवाई जाएगी। अवैध खनन को लेकर सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो राजस्व हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे खनन विभाग है। सभी की मीटिंग रेगुलरली बुलाई जा रही है। सभी को सख्त निर्देश है, कहीं भी अवैध खनन ना होने पाए, उसको चेक कराया जाएगा कहाँ अवैध खनन हो रहा है, उसमें कौन लिप्त है, तो उनके खिलाफ जरूर जाँच करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की। और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ में उत्तराखंड के चारों धाम के होंगे दर्शन। बड़ी खबर ये देहरादून से आपको बता रहे, जहां सुबह 10:15 बजे हर की पैड़ी में मां गंगा की पूजा आरती करेंगे मुख्यमंत्री। मीडिया सेंटर नीलधारा टापू पर जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। कुंभ मेले के विभिन्न कार्यों का सीएम करेंगे लोकार्पण। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर देहरादून से आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर। सुबह 10:15 बजे हर की पैड़ी में करेंगे मां गंगा की पूजा, जिसके बाद मीडिया सेंटर नीलधारा टापू पर भी जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। कुंभ मेले के विभिन्न कार्यों का सीएम करेंगे लोकार्पण। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रमों के बारे में तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। सबसे पहले सुबह 10:15 बजे हर की पैड़ी में मां गंगा की आरती के बाद मीडिया सेंटर नीलधारा टापू पर भी आज सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे। इसके अलावा कुंभ मेले से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत।
उत्तराखंड के सीएम का पदभार संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे तीरथ सिंह रावत का उत्तराखंड सदन में भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में सदन में मौजूद उत्तराखंड मूल के लोगों ने सीएम का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करेगी, जनता जो चाहेगी वही किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास किया जाएगा। उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री जी के अपार लगाव की बदौलत ही यहाँ 4 धाम, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्निर्माण समेत तमाम परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। उत्तराखंड विकास के नए आयाम छू रहा है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्हें सीएम बनने में अभी 1 सप्ताह का ही समय हुआ है। इस दौरान उन्होंने जन भावनाओं के अनुरूप फैसले लिए। छोटे से कार्यकर्ता को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पे बिठाया। जो विश्वास उन्होंने मुझे किया है मैं उसमें खरा उतरूंगा। उत्तराखंड का चौमुखी विकास करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काम हैं उनको हम नीचे तक लेके जाएंगे, साथ ही उत्तराखंड को नया आयाम देंगे और वहां का पर्यटन, तीर्थाटन। उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने बृहस्पतिवार को 4 साल पूरे कर लिए, लेकिन पार्टी और सरकार के स्तर पर 4 साल का ना तो कोई जश्न मनाया गया, न ही 4 साल की उपलब्धियां गिनाई गई। सरकार और संगठन के इस सन्नाटे को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाकर तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड 20 सालों के इतिहास में सबसे सुधारात्मक कदम है। चारों तरफ अगर उत्तराखंड में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि और अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे हुए। इस दौरान बीजेपी नेता मधु भट्ट ने सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़े और कहा, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। चारों तरफ अगर उत्तराखंड में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत चौमुखी विकास हुआ है। अगर आप फ्लाईओवर देखेंगे, अगर आप देखेंगे सड़कों का जिस प्रकार से निर्माण कार्य चल रहा है और हमारी रेलवे लाइनें जो पूरे उत्तराखंड में बिछ रही हैं, तो बहुत तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ा सा बहुत बीच में थोड़ा रुकावट आई थी, लेकिन अब बहुत तेजी से वो काम हो रहे हैं। और हमारे जो विधायक है, जो मंत्री हैं, वो पूरे, क्योंकि वही है और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारे में ये एक परिवार में, ठीक है, अदला बदली एक सेवा करने के लिए कभी किसी को जिम्मेदारी मिलती है, कभी किसी को जिम्मेदारी मिलती है। तो इसमें ऐसा कोई ऐसा परिवर्तन का कोई भाव नहीं है। सब लोग पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और सभी लोग उसी भाव से काम कर रहे हैं। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां महिलाओं के वस्त्रों को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी पर सियासत गरमाई दिखाई दे रही है। महिलाओं के जीन्स पहनने को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर ऋषिकेश के श्यामपुर तिराहे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही महिला मोर्चा द्वारा इस बात की चेतावनी दी गई, मुख्यमंत्री का ध्यान बेरोजगारी और महंगाई को कम करने पर होना चाहिए, न कि महिलाओं के पहनावे के ऊपर, जिसका कांग्रेस महिला मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन कर निराशाजनक उसे बताया गया। जहां हमें विकास की बात करनी चाहिए थी, जहां हमें रोजगार की बात करनी चाहिए थी, हमने ये सोचा था पुराना मुख्यमंत्री हटाया तो नया क्लेवर में कुछ अच्छा बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री लाया होगा। लेकिन जब इन मुख्यमंत्री जी की बात हम सुनते हैं, बड़ी शर्म की बात होती है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से व्याख्यान करते हैं कि मैं फ्लाइट में गया, एक बहन जी बैठी थी, उसके गम बूट पहने थे, गम बूट के बाद वो घुटनों पे गए, और इस तरह के उनके जो व्याख्यान थे अपने आप में शर्मनाक थे। मैं तो मोदी जी से कहूँगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को बनाने से अच्छा है कि आप कोई बढ़िया मुख्यमंत्री को यहाँ पर भेजते ताकि वो विकास की बात करता। वो ये कहते मैंने फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से नज़ारा किया, वहाँ पर रोडें टूटी थी, वहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं रोका जा रहा था। जो मुख्यमंत्री जी आए हैं उनका पुतला दहन करने हम लोग आए हैं। एक तरफ 21वीं सदी में महिलाओं की बात करते हैं, क्या साड़ी या सूट पहन के हवाई जहाज उड़ाए जाएंगे? अब हमारे कपड़ों पर टिप्पणी करने से पहले ये सोच लें, हमारे कपड़े नहीं, हमारी जीन्स से फटी भी नहीं है, इनकी सोच फटी हुई है। ये पहले सोचें कि ये क्या बोल रहे हैं। महिलाओं के कपड़ों के बारे में टिप्पणी करने से अच्छा पहले जो किसान हैं, जो देश के हालात हैं, जो अपने राज्य के हालात हैं, उन पे गौर करेंगे। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर का। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत आज रुड़की पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की परेशानियों को दूर करना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही अधिकारी कार्यकर्ताओं की सुने, ये भी उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री बनने के बाद पहली बार रुड़की आया हूं। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और कार्यकर्ताओं से पार्टी मजबूत होती है। स्वागत समारोह के दौरान बंशीधर भगत ने कहा कि आज लोग मालाएं पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए क्या कर सकता हूं, जो भी उनकी तकलीफें हैं उसे दूर करना मेरा काम है। अधिकारी कार्यकर्ताओं की सुने, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। आज पहला दौरा है, बहुत अच्छा लगा। रुड़की में आया हूं। रुड़की के तमाम विधायक जी और मेयर जी और सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत हृदय से मुझे स्वागत किया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रिप्ड जीन्स को लेकर अपने बयान से उपजे विवाद का पटाक्षेप करने का प्रयास किया है। शुक्रवार को सीएम ने कहा कि परिधानों को लेकर उनकी टिप्पणी भारतीय मूल और संस्कृति को केंद्रित करते हुए थी। उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। मातृशक्ति का सम्मान मेरे लिए सदैव सर्वोपरि रहा है। हिंदुस्तान से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि यदि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह उनके लिए क्षमा मांगते हैं। हर व्यक्ति की अपनी इच्छा पसंद के परिधान पहनने के लिए स्वतंत्र है। तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना, दिल्ली जाना। हस्बैंड कहाँ है, जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ। और अगली खबर लक्सर से है, जहां खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने लंढोरा लगवहन में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें नगर विकास मंत्री बंशीधर भगत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि काम कम हो या ज्यादा, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। अब सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भाजपा कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देनी होगी। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी ने कार्यकर्ताओं का अपमान करने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। मतलब सीधा है, कार्यकर्ता हमारा कहीं जाता है किसी अधिकारी के पास, तो अधिकारी उससे तहजीब से बात करे, सम्मान से बात करे, हो सकने वालों को कामों को करे, नहीं हो सकता तो उसका कारण होता है। अगर वो बात नहीं करेगा या कोई टोका-टाकी करेगा तो वो ठीक। सर पहले ऐसा हो रहा था क्या? सुनी नहीं जा रही थी कार्यकर्ताओं की? ये नहीं जानता, मेरे तो अपनी मन की बात। मेरे युग में कार्यकर्ता मेरा भगवान है।
तो मैं उसका सम्मान चाहता हूँ। मैंने ये मन से बात की। मेरे क्योंकि आज समय कम था। सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने उठाई कि हमारा प्रदेश जो किसानों का प्रदेश है, हमारे जो 4 जिले मैदान के हैं, बाकी 9 जिले पहाड़ के हैं, हमारे किसानों को बहुत आवश्यकता है कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। मैंने मन से इस चीज़ की मांग की है और उन्होंने वायदा किया है कि सरकार के समक्ष इस बात को रखा जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात रखी है कि अधिकारी जो है प्रोटोकॉल का निर्वहन करें, कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, कार्यकर्ताओं का अपमान किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं साधुवाद देता हूँ आदरणीय बंशीधर। और अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार की 4 साल की नाकामियों को उजागर किया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा ने बड़े बड़े वादे करके सत्ता हासिल की, पर प्रदेश की जनता से विश्वासघात करने के सिवा और कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस का वादा हो या प्रदेश से पलायन रोकने का मुद्दा, 4 वर्षों में सब बातें धरी की धरी रह गई। इस दौरान प्रीतम सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कुंभ मेले के प्रबंधन में हुए भ्रष्टाचार पर भी सवाल खड़े किए। 4 वर्षों में जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ छलावा करने का काम किया, इस उत्तराखंड को जो घाव दिए हैं उन घावों पर मरहम लगाने के बजाय ये सरकार नमक छिड़कने का काम कर रही है। आज किसान भी सड़क पर है, बेरोजगार भी सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है। एक बात हो तो मैं कहूँ, और हालात आपके सामने है, और किसी को ये हक नहीं बनता कि महिलाओं को किसी भी तरीके की टिप्पणी करें। ये हमारा चॉइस है, हमारा निजी मामला है, हम क्या पहने क्या नहीं पहने। और ये उन मुख्यमंत्री से आ रहा है जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं कि हम पुरुषों पे भी कमेंट करना शुरू कर दें। वो तो ज़िंदगी भर उन्होंने खाकी नेकर पहने हैं, तो हम उसको वल्गर नहीं कह सकते। और एक महिला का, एक माँ का, एक समाज सेवी का और एक जेएनयू के प्रोफेसर की पत्नी का अपमान ही नहीं किया, बल्कि पूरे देश की हर महिला का अपमान किया है। खबर चमोली के सेरामाल कोटी गांव से है, जहां लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि ज्यादातर पुरुष रोजगार के लिए गांव से बाहर रहते हैं। गांव में ज्यादातर महिलाएं रहती हैं। चोरी की घटना पर रोक नहीं लगती तो कभी भी उनके साथ अप्रिय घटना हो सकती है। वहीं ग्राम प्रधान सेरामाल कोटी में राजस्व चौकी में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उप जिलाधिकारी पोखरी वैभव गुप्ता ने चोरों की बढ़ती वारदातों को लेकर राजस्व पुलिस को जाँच करने के निर्देश भी दिए हैं। भैया, और उसके बाद पता नहीं, हमने जाना नहीं कब आई, हमको पता भी नहीं है। और मंदिर की चोरी हुई, जेवर पूरे जेवरात लेके गए, वो एक कम्बल कर लेके गए और 4 ताले तोड़े। स्कूल में बच्चे गए, उन्होंने जो है हमको बताया स्कूल में 2 ताले तोड़ रखे हैं। उसके बाद कुलदीप सिंह चाचा के आए, वहाँ 1 ताला तोड़ रखा है, लेकिन अंदर जो है घर में जो है सामान बिखेर के डाल रखा है। सेरामाल कोटी गाँव में कुछ ताले टूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें तहसीलदार पोखरी एवं संबंधित राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है एवं दोषियों के खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नैनीताल में पंजाबी समुदाय के लोगों की संस्था पंजाबी महासभा द्वारा पोर्ट हाउस क्लब सभागार में नगर में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हस्तियों को स्मृति चिन्ह व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, जिसमें वंचित वर्ग के बच्चों की मदद के लिए सेना में बड़े ओहदे छोड़कर काम करने वाली डॉक्टर मीना पाल, नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाज सेवी व सभा के संरक्षक मनजीत सिंह, इस वर्ष नगर में निस्वार्थ चिकित्सा सेवा के 50 वर्ष पूरे कर रहे डॉक्टर डीपी गंगोला, नगर के बच्चों को स्मैक के नशे, बालिकाओं को मंचलों के भय से तथा नगर की सड़कों को जाम से मुक्त कराने में योगदान देने के लिए एसएसपी देवेंद्र पिंचा, युग मंच के अध्यक्ष रंगकर्मी जहूर आलम व नगर के सेंट जोसेफ कॉलेज की काया पलट करने वाले प्रधानाचार्य ब्रदर हैक्टर पिंटो को सम्मानित किया गया। पंजाबी महासभा एक उत्तराखंड की संस्था है, जिसमें कि उत्तरांचल पंजाबी महासभा नैनीताल विंग के हम सदस्य हैं। मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। और आज का जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, ये निर्देश थे हमारे उत्तराखंड की तरफ से कि 5 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाए। और इसकी 5 कैटेगरीज थी।
हमने 6 लोगों को किया सम्मानित। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।